हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केन स्टडीज। और आज हम लोग देखेंगे मिनरल्स और रॉक्स। तो उनके फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या टाइप्स हैं और किस तरह के उनके कंपोजिशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सीरीज है। ठीक है, तो मैं विद्यानंद सिंह चालू करते हैं अपनी क्लास को। तो 98% जो अर्थ क्रस्ट है वो कंपोज्ड है 8 एलिमेंट से। तो उस एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन है उसमें मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन कैसे भी करके ऐसा कैसे हो सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट होगा अर्थ क्रस्ट का। बट ऐसा ही है क्योंकि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में डिफरेंट रॉक्स और एलिमेंट्स के साथ अटैच रहता है, जिसके कारण कि ये मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म करता है। सेकेंड हाईएस्ट जो है वो सिलिकॉन है। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, अदर्स है। अदर्स में जो है बहुत सारे माइनर मिनरल्स आते हैं, जैसे कि टंगस्टन, क्रोमियम, जो भी आप जानते हैं। बाकी की सारी रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें अदर्स में कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मेजर मिनरल्स हैं अर्थ सरफेस में जो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो ये हैं। इसमें फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, माइका, ओलिवाइन, ये 6 हैं। और ये 6 एलिमेंट्स जो हैं सो मेजर कंपोजिशन है अर्थ के सरफेस में। और क्रस्ट में जो ये 6 एलिमेंट्स मिलते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। किसी में सिलिकॉन ज़्यादा होता है, किसी में आयरन, किसी में पोटासियम, डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिशंस हैं, जिसके डेप्थ में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरली क्वेश्चन में शायद ही कभी आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे प्रीसियस मेटल्स में और नॉन फेरस मेटल्स में और फेरस मेटल्स में। ठीक है, तो प्रीसियस मेटल्स में हमारे आ जाते हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम हो गए। फेरस में आपको पता है कि आयरन होगा और उसके अदर मिक्स्ड फॉर्म्स भी होंगे। ठीक है, नॉन फेरस मेटल्स में जो है सो हमारा कॉपर, जिंक, लेड और ये बाकी सारी चीजें आती हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में हो गया सल्फर, फास्फोट, नाइट्रेट्स, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब रॉक्स क्या है? रॉक्स जो है सो एग्रीगेट है वन और मोर मिनरल्स का। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता है। उसमें थोड़ा फेल्ड्स्पार होगा, थोड़ा क्वार्टजाइट होगा, कुछ भी होगा। तो जो एग्रीगेट है जिसमें कि कोई फिक्स्ड कंपोजिशन का रेट नहीं डिफाइंड है, इसे हम कहते हैं रॉक्स। फेल्ड्स्पार और क्वार्टजाइट जो है सो मोस्ट कॉमन मिनरल्स पाए जाते हैं किसी भी रॉक में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो पहला है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो हॉट मोल्टेन लावा या मैग्मा से बनते हैं, और लैटिन में इग्निस का मतलब होता है फायर। ठीक है, तो फायर यानी कि हॉट मोल्टेन लावा से बनते हैं, हॉट है इसीलिए इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। और ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं। कभी भी जो रॉक्स मटेरियल हैं वो मोल्टेन फॉर्म में आते हैं, उसके बाद जब रॉक फॉर्म होता है तो ये एक रिप्रोड्यूस्ड काइंड ऑफ थिंग है, प्राइमरी है, और इसी से सोर्स होके बाकी दूसरे टाइप के रॉक्स बनते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स को जो है सो हम लोग टेक्सचर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसके डिटेल्स में जाने की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। और इसके टाइप्स जो होते हैं ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैग्माटाइट है, बसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेशिया है, टफ्स है, एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स है इग्नियस रॉक्स के। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं। जो भी हमारा इरोजनल प्रोसेसेस होता है तो उसमें इरोजन में जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा तो वो सोर्स होगा तीनों तरह के रॉक से, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो। ठीक है, ये तीनों का जो भी वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद उसका कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन होगा, तो उससे जो रॉक्स बनेंगे उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है सेडिमेंटम से। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग। तो जो हमारे फाइन ग्रेन्स होते हैं रॉक्स के आफ्टर वेदरिंग और इरोजन, वो जब सेटल होते हैं और एक जगह पे कलेक्ट होने के बाद, कंपोज होने के बाद उनका कॉम्पैक्शन होता है और लिथिफिकेशन होता है, उससे जो रॉक फॉर्म बनता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पैक्शन
कप एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो है सो डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म होंगे, अलग अलग लेयर्स रहेंगे जो कि अलग अलग टाइम पे वेदर रॉक का डिपोजिशन हुआ है और लिथिफिकेशन हुआ है, तो उसके कारण लेयर्स में बनते हैं, जिसका कि थिकनेस जो है सो डिफरेंट होता है। थिकनेस जो डिफरेंट होने का कारण ये होता है कि किसी सीजन में ज़्यादा इरोजन हुआ, किसी सीजन में कम इरोजन हुआ, उसके कारण जो हमारा सेडिमेंट्स का है अवेलेबिलिटी डिफरेंट होता है हर एक सीजन में, और उसके कारण जो है इसकी विड्थ और थिकनेस भी कम और ज़्यादा होते रहती है, ठीक है। इस प्रोसेस से सैंडस्टोन, सेल और ये सब बनते हैं, और इसमें भी जो है फॉर्मेशन का 2-3 तरीका है। पहला तरीका जो है सो मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उसमें है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, लाइमस्टोन, सेल, लोएस एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा डिपोजिशन एंड डिके होता है, उसके बाद जो उसका रेसिडुअल पार्ट रहता है, उसका जब कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन होता है तो जो रॉक बनेंगे उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है। इसमें गिजराइट्स, चॉक, लाइमस्टोन, कोल एटसेट्रा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रॉक का ही एक फॉर्म होता है कोल, ठीक है, वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है। उसके बाद केमिकली फॉर्म्ड होता है। केमिकली फॉर्म्ड में जो है सर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटास एटसेट्रा जो है सो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक में जो मेटामॉर्फिक डिराइव हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ये एक्ट करती है तीनों टाइप के रॉक पर, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो। इवन मेटामॉर्फिक रॉक जो है यहाँ पर आप देख के कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी अगेन मेटामॉर्फिज्म के रिप्रोसेसिंग में जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस के कारण होता है। जब भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है या कोई भी डिफरेंट चीजें होती है, जो जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, तो उसके कारण रॉक्स का मूवमेंट होता है या फिर सरफेस चेंजेस होते हैं, उसके कारण जो है सो वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजेस होता है, जिसके कारण की मेटामॉर्फिज्म होता है। और ये तीनों चीजें एक्ट करती हैं ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स पे, ठीक है, जो रॉक फॉर्म्स हो चुके हैं उन पे एक्ट करता है, और उनके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल होगा तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन, ये सारी चीजें चेंज होगी। तो ये होता कैसे है? तो पहला है मैकेनिकल डिसरप्शन। मैकेनिकल डिसरप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन के कारण जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं उनमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, बट उनमें डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होगा। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टल्स के लैटिस स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, बट कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जो केमिकली अल्टर्ड और रिक्रिस्टलाइज्ड रॉक्स होते हैं वो थर्मल प्रोसेस के कारण फॉर्म होते हैं। जब भी थर्मल प्रोसेस होगा तो केमिकल एक्टिविटीज होगी थर्मल मेटामॉर्फिज्म में, और उसके कारण जो है सो उनका इंटीरियर स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इस पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रॉक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हॉट लावा मूव कर रहा है अपर साइड में सरफेस की तरफ, तो ये जब अपने डक्ट से मूव करेगा तो इधर का जो ये साइड वाइज जो डक्ट के हैं इन रॉक्स को मेटामॉर्फाइज कर देगा टेम्परेचर चेंजेस के कारण। इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और यहाँ पे हॉट इंट्रूडिंग माग्मा एंड लावा, रॉक रिक्रिस्टलाइजेशन, ये सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रॉक सरफेस है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुए तो कंप्रेशन या टेंशन जो भी लगा उसके कारण यहाँ के रॉक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे, डिफॉर्मेशन आएगा, और इसके कारण मेटामॉर्फिज्म होगा। क्योंकि जब भी कंप्रेशन या टेंशन आएगा तो वहाँ पे प्रेशर चेंजेस होंगे, टेम्परेचर चेंजेस होगा प्रेशर चेंजेस के कारण, ठीक है, और इसी के कारण जो है सो यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म होगा। उसके बाद है रॉक जो है सो डिस्प्ले
बैंडिंग। बैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मेटामॉर्फिज्म जब होगा तो रॉक का जो डेप्थ है वो ज़्यादा अगर होता है तो कोई भी जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस है वो डायरेक्ट जिस लेयर के कांटेक्ट में है वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और जो डिफरेंट साइड पे जो अवे फ्रॉम द एक्शन ऑफ मेटामॉर्फिज्म एजेंट्स है उस जगह पे रहेगा, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी और एफिकेसी जो है उसकी कम होगी इस सरफेस के तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो बैंडिंग होगा, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फिज्म होंगे ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्शन ऑफ द मेटामॉर्फिक एजेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं बैंडिंग। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वेयर सब्जेक्ट टू मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो भी मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे वो ओरिजिनल रॉक्स, जहाँ से कि जिस रॉक पे ओरिजिनली एक्ट हुआ है मेटामॉर्फिक एजेंट, उसी के केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, और वहाँ से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि किस टाइप का रॉक फॉर्म बनेगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, निसॉइड है, ग्रेनाइट है, सिस्ट है, स्लेट है, सेनाइट है, मार्बल है, ये सारे जो है डिफरेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? देखिए, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो डायनामिक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली टेक्टोनिक एक्टिविटी और डिफरेंट जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसके कारण कि क्या होता है कि सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, केमिकल हो, फिजिकल हो, दोनों तरह के। तो उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के कारण क्या होता है कि पुराने जो रॉक्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर नए रॉक्स में बनते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्मा है यहाँ से इग्नियस रॉक बना, ये पेरेंट रॉक है। अब इसका वेदरिंग होगा तो और इरोजन होगा तो सेडिमेंट्स बनेंगे, या फिर मेटामॉर्फिज्म हुआ तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। उसके बाद सेडिमेंट्स जो है कॉम्पैक्शन और लिथिफिकेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे, और यहाँ पे जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसकी भी वेदरिंग होगी और ये भी सेडिमेंट्स में चेंज होंगे, और ये भी फिर सेम प्रोसेस में आएगा सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे उनका भी वेदरिंग और इरोजन होगा, वो भी सेडिमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है इसका मेटामॉर्फिज्म होगा हीट और प्रेशर चेंजेस का और केमिकल एक्टिविटीज के कारण, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे। और ये सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ये दोनों जो हैं सो कलेक्टिवली फिर जब सबडक्शन होगा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे, तो वहाँ पे ये फिर बेनेथ द अर्थ सरफेस जाएंगे, अंडर द प्रेशर और हीट ये मेल्ट करेंगे और फिर से इग्नियस रॉक बन जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म करता है रॉक साइकिल। और यहाँ पे जो है इग्नियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा 8th लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, और कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरीज ऑन our WhatsApp number, calling number or geography dedicated line. Thank you very much. Have a nice day.